श्री प्रेमचंद स्मारक भवन एवं विकास के योजना समिति के मंत्री डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव की प्रेस वार्ता। वाराणसी कबीर चौरा मार्ग स्थित एक होटल सभाघर में श्री प्रेमचंद स्मारक भवन एवं विकास के योजना समिति के मंत्री डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव ने एक पत्रकार वार्ता कर आगामी मुंशी प्रेमचंद स्मरण पर समर्पित प्रेमचंद जी की 88वीं पुण्यतिथि एवं उनकी प्रमुख कहानियों के शताब्दी वर्ष का अवसर 8 अक्टूबर 2024 से मनाए जाने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि एवं प्रमुख कहानियों के साथ शतमानोत्सव पर्व प्रेमचंद की जन्मस्थली ग्राम लम्ही में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कि मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर रविंद्र किशोर सिन्हा उपस्थित रहेंगे। साथ में डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि कालजयी रचना करने वाले मुंशी प्रेमचंद जी को वर्तमान की सरकारों और भविष्य की सरकारों ने जिस प्रकार उपेक्षित रखा है, यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। आज पूरे विश्व में मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं पर शोध किए जाते हैं और मुंशी प्रेमचंद जी के पैतृक आवास की दुर्दशा अत्यंत चिंता का विषय है। प्रेमचंद जी की कहानी 8 अक्टूबर 2017 में हुआ, लेकिन मेरे दिमाग 100 वर्ष हो रहा है और 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोचा बृहद कार्यक्रम किया है और काशी वाराणसी विरासत फाउंडेशन अटल जी की संस्था की संस्था के सब लोगों को तो हम लोगों ने सोचा कि बृहद कार्यक्रम इस अवसर पर और प्रेमचंद जी की 23 कहानियों का शताब्दी वर्ष भी चल रहा है और शतरंज के खिलाड़ी और सभा से एक बृहद कार्यक्रम किया गया। तो पाठक जी ने कहा ठीक है भाई, चलिए किया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर, जो कि एक पत्रकार भी रहे हैं और तमाम धर्मियों से जी ने बताया पत्रकार भी रहे हो और साथ ही साथ उनका एक एजेंसी भी है, आप लोग जानते होंगे, हिंदुस्तान PTI, उसी प्रकार से हिंदुस्तान समाचार एजेंसी भी है, उसके भी वो पूर्व अध्यक्ष हैं जी। तो उन्हीं को मुख्य अतिथि हम लोगों ने बनाया जी। डॉक्टर साहब, समय समय पर आप उपेक्षा का आरोप लगाते रहे हैं, क्या कारण रहा है कि कालजयी रचनाओं को लिखने वाले प्रेमचंद जी अपने ही गांव में उपेक्षित हैं, सांप वहां से निकल रहे हैं आप लोग के रहते, क्या कारण है वो बताएं। अब सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ कि प्रशासन के आंख का पानी मर चुका है और उसी श्रेणी में कुछ साहित्यकार भी हैं, उनका भी आंख का पानी मर चुका है। और मैं बहुत बेबाक बोलता हूँ कि अगर काशी के साहित्यकार और पत्रकार, रचनाकार अगर बीड़ा उठाएं तो क्या मजाल है कि वो विरासत इस तरह से नेस नाबूद होने के कगार पर। भाई मैं तो सरला माहेश्वरी जी को धन्यवाद दूंगा कि सरला माहेश्वरी जी से मैंने दिल्ली में मुलाकात किया एक बार, उनको पूरा यहाँ का भुगतान बताया तो सरला माहेश्वरी जी एक संसदीय कमेटी लेके आई है, पार्लियामेंट्री कमेटी, और उन्हीं के प्रयास से मुलायम सिंह आए, जयपाल रेड्डी जी आए। अब बताइए, काशी विश्वविद्यालय 5 करोड़ की बिल्डिंग बनवा करके उसको हम लोगों ने हैंड ओवर 5 करोड़ रुपया दिलाया। अब मुलायम सिंह ने कहा था जयपाल रेड्डी जी से कि मैं आपका मुंशी हूँ, लेखपाल हूँ, जितनी ज़मीन मांगेंगे मैं दूंगा, और उन्होंने दिया। मंच से मुलायम सिंह ने कहा यह बात और उन्होंने जमीन अधिग्रहण करके किया और 5 करोड़ की ताले में बन गए। एक तो माली था वो यहाँ का भाई साहब
वरिष्ठ पत्रकार हूँ और देश भर में काशी की अलग जगाने का एक मन में रहता है उत्साह। उसी उद्देश्य समझ का काशी का साहित्य सामने आए। जैसा मैंने आपसे अभी चर्चा में कहा है, हमारी तो मान्यता ये है कि काशी केवल धार्मिक आध्यात्मिक व्यावसायिक राजधानी नहीं है, यह काशी तो साहित्य का भी तीर्थ है। कोई शहर कह सकता है कि हमारे यहाँ तुलसी थे, प्रेमचंद थे, भारतेंदु थे और इस तरह से जयशंकर प्रसाद थे, इस तरह के कालजयी रचनाकार थे जिन पर भारतीय साहित्य का शीर्ष, भारतीय साहित्य का जो आज राजमहल है वो जिनकी नींव पर खड़ा है, ऐसे साहित्यकार कहाँ? काशी उसकी भूमि रही है। तो काशी की यह पहचान भी, इसका भी संरक्षण होना चाहिए और इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भाई दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव जी प्रेमचंद जी को लेकर के पिछले 40 सालों से संघर्षरत हैं, 45 सालों से। और ये संघर्ष दो तरह का है। एक तो है अकादमिक संघर्ष, अकादमिक जो योगदान था प्रेमचंद जी का, प्रेमचंद की स्मृतियाँ हमारे आगे के साहित्यिक जीवन, काशी की जो साहित्य यात्रा है उसके लिए एक पाथेय बनेगी, एक सहारा बनेगी और इस तरह से आधुनिक समाज में जाएगा। प्रेमचंद की रचनाओं का मैं पढ़ रहा था 58 से अधिक भाषाओं में दुर्गा प्रसाद जी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो एक वैश्विक साहित्य की जो संकल्पना प्रेमचंद के माध्यम से, प्रेमचंद जी के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत हुई, आगे बढ़ी, उसको संरक्षित करते हुए आगे बढ़ाने का है। इसी पर विचार विमर्श होगा। एक तो उनके योगदान का स्मरण होगा, दूसरा कि उस योगदान को हम कैसे जीवित रखें और नई पीढ़ी तक कैसे पहुँचे, इस पर विचार विमर्श होगा।